हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जैन फिर से अपने व्यूअर्स का इस यूट्यूब चैनल पर रणभूमि क्लासेस पर वेलकम करता हूं। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो परसेंटेज के यूनिट को लेकर चल रहा है। पहले हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक्स की बातें इससे पहले की हैं, फिर बड़े सिंपल क्वेश्चंस के साथ हमने कुछ मूव ऑन किया है। अभी परसेंटेज यूनिट को लेकर हमारा जो डिस्कशन है वो काफ़ी बेसिक लेवल पे है, जिसको स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर ले जाने का भाव रखते हैं। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे परसेंटेज को लेकर, और आज का जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो भी एक बेसिक लेवल होगा या उससे अ लिटिल बिट ऊपर की तरफ होगा। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट अस शेयर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चंस को करने के जो भी अच्छे तरीके बनेंगे उन सबके साथ हम क्वेश्चंस को शेयर करने का भाव रखते हैं। एंड आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ, ये फ्रैक्शन हम अच्छे से जानते हैं कितने के बराबर बनता है, 1/6 के बराबर बनता है। यूं समझो कि पहले एक मशीन की कीमत 6 हिस्से थी, तो एक हिस्सा बढ़ चुकी है, आज उस मशीन की कीमत 7 हिस्से हो चुकी है। और क्या बोलता है, इंक्रीमेंट होने के बाद कॉस्ट कितनी है हमारी, 4900 रुपये, 4900 आफ्टर इंक्रीमेंट है। 7 हिस्से की वैल्यू हमारी 4900 है, 7 से भाग कर देता हूं, एक हिस्सा 700 रुपये का बनेगा। इनिशियल हमारी 6 हिस्से उसकी वैल्यू थी, एक हिस्सा 700 का, तो 6 हिस्से कितने के डिसाइड होते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4200 रुपये। स्टूडेंट्स, आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के रेशियो की बात कर रहा है। 5/6 रेशियो 2/3। देखो क्वेश्चन में यहीं से हम एक बात को अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे 6 का बेस है, तो इस बेस को भी आप 6 के बेस पे अगर ले जाने की बात करते हैं तो ये कितना होगा हमारा, 4/6 होगा। ये वैल्यू 5/6 है, ये वैल्यू हमारी 4/6 है। आप डिनोमिनेटर को एक बार को इग्नोर भी कर दें तो पहला नंबर 5 हिस्से है और ये वाला नंबर हमारा क्या है, 4 हिस्से। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर मोर और लेस देन दी फर्स्ट नंबर। ये 4 हिस्से 5 से, 4 5 से कितना कम है, एक कम है। कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना है, तो 1/5, 1/5 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन फिर से हम जानते हैं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 20% लेस। 1/5 इंटू 100 करते हैं तो भी हम अच्छे से जानते हैं, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A student scored 30% marks and failed by 45 marks. एक बच्चे ने 30% मार्क्स लिए फिर भी वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया, 45 मार्क्स उसके कम आए, वो फेल हो गया, वो पास नहीं हो पाया। एक और स्टूडेंट, उसने 42% स्कोर किया और उसका स्कोर क्या था, 45 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन में ये बात नोटिसेबल है, जिस स्टूडेंट ने 30% स्कोर किया वो 45 नंबरों से फेल हो गया, और जिस स्टूडेंट ने 42% का स्कोर किया वो 45 नंबर पासिंग स्कोर से क्या ले गया, ज्यादा ले गया। ये डिफरेंस आप नोटिस करेंगे, यहां भी 45 और यहां भी 45। ये पासिंग मार्क्स से कम का फिगर है, ये पासिंग मार्क्स से ऊपर का फिगर है, ज्यादा का फिगर है।
इट मींस जो पासिंग परसेंटेज है हमारी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों फिगर्स का एवरेज वैल्यू है, इनके सेंटर में लाई करता है। वो वैल्यू हमारी कितनी है? 36% है। अब दूसरा पॉइंट क्वेश्चन के अंदर क्या नोटिसेबल है, ये 45 हमारा स्कोर कम है पासिंग से, ये 45 स्कोर ज्यादा है हमारा पासिंग से। ये डिफरेंस कितने मार्क्स का है हमारा? ये डिफरेंस है 90 मार्क्स का। ये 90 मार्क्स का डिफरेंस किससे रिलेट होता है? 30 और 42 इनके डिफरेंस 12% से रिलेट होता है। 12% की वैल्यू हमारे कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। और हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स हमारा कितना है? 36%। 12 का 3 गुना 36 बनता है, तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 90 का 3 गुना कर दूं तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? 270। 270 का उसने क्या किया? एक्चुअली स्कोर जो उसका पासिंग मार्क्स का बनता है वो बना। I hope the idea is clear. Let us go for the next one. बोलता है price of a fan A is twice that of another fan B. चलो क्वेश्चन परसेंटेज के अकॉर्डिंग है सारे का सारा, तो मैं बी फैन की कीमत को लेट करके चलता हूं 100 रुपए, और ए फैन की कीमत अकॉर्डिंगली कितनी होगी हमारे पास? 200 रुपए। द प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 10%। ए की कीमत को 200 से 10% बढ़ाएंगे, 20 रुपए बढ़ेगी। एंड दैट ऑफ बी डिक्रीज बाई 20%। बी की कीमत को 100 रुपए को 20% घटाएंगे तो कितनी घटेगी? फिर से वो भी 20 ही रुपए घटेगी। एक कीमत 20 रुपए बढ़ रही है, एक कीमत 20 रुपए कम हो रही है, तो नेट इंपैक्ट कितना है? नेट इंपैक्ट हमारा क्या होगा? 0 होगा। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द फैंस। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 0। Students, I hope the idea is clear. Let us go for the next one. There were two candidates in an election. दो लोगों के बीच में एक इलेक्शन हो रहा है। एक को मिलता है 55%, कौन से वोट्स का? वैलिड वोट्स का। और टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल वोट्स हैं 5500, जिसमें से 20% वोट्स हमारे क्या हैं? इनवैलिड है। 5500 का 20% वैल्यू 1100 बनेगा। 1100 वोट हमारे इनवैलिड वोट होंगे, तो वैलिड वोट कितना होगा? इसमें से 1100 कम कर दूं तो 4400। 4400 हमारे क्या होंगे? वैलिड वोट्स होंगे। और 4400 जो वैलिड वोट्स हैं, एक को मिलता है 55%, तो दूसरे को कितना मिलता है? उनका 45%। और इसने दूसरे पर्सन के कंटेक्स्ट में ही वैलिड वोट्स की गिनती हमसे डिमांड की है, तो 4400 का हमको कितना चाहिए? 45% चाहिए। 45/100 करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। 44 गुना 45 की मुझे गुना की जरूरत है। 45 गुना 40 करता हूं तो 1800 बनेगा। 180 और 4 से गुना करके ऐड करता हूं तो क्वेश्चन का आंसर कितना बनता है? 1980 बनता है। आपकी कैलकुलेशंस जितना आप स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना बेटर गेन प्रोसेस के अंदर हम कर सकते हैं, उतना बेटर टाइम हम सेव कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का हम स्पेशल ध्यान रखें। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। देयर 30 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकेंड का टाइम आपको देता हूं, आप इसको एनालाइज करें कि क्वेश्चन क्या कहता है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। लेट अस ट्राई दिस वन।
क्वाइट पॉसिबली क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और हो सकता है आपने ए चॉइस को आंसर करने का प्रयास किया हो, बट क्वेश्चन ट्रिकी था। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे। 30 एम्प्लॉइज हैं, 20 की सैलरी को इंक्रीज किया गया 10% और बाकी 10 लोगों की सैलरी को इंक्रीज किया गया 20%। क्या उनकी सैलरी एक समान है ऐसा उसने हमें दिया? सभी की सैलरी इक्वल है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब हम क्वेश्चन करते हैं समटाइम्स तो उसको प्री एज्यूम कर लेते हैं, अपने आप से उस वैल्यू को पूर्व निर्धारित हम कर लेते हैं, बट ऐसा कहीं भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। उनकी सैलरीज कितनी कितनी भी हो सकती है और जब तक उनकी सैलरी डिटेल्स हमको नहीं दी गई या ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि उनकी सैलरीज इक्वल है, तब तक हम क्वेश्चन के आंसर को डिटरमिन नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? इट शुड बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर मैं उस एजम्पशन से इसको सॉल्व करता कि सभी की सैलरी इक्वल है, तो आप उस केस में 20 का 10% इंक्रीज करने की बात कर सकते थे और 10 का 20% इंक्रीज करने की बात कर सकते थे और उससे आप क्वेश्चन का आंसर निकालते तो ए चॉइस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड होती। बट हमें ऐसी चीजों से सावधान रहना है, ऐसी गलतियों से हमें बचना है। क्वेश्चंस की स्मार्टनेस को हमने ठीक से पकड़ना है। ये कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जो कंपटीशन के अंदर काफी मैटर करती हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A salesman is allowed 12% commission on the sale by him up to rupees 15,000. 15,000 तक की सेल करेगा तो 12% का कमीशन मिलेगा और एडिशनल बोनस मतलब कमीशन 12 प्लस 1 13% बन जाएगा। जो सेल वो क्या करेगा? सेल मेड ओवर 15,000, 15,000 से ज्यादा की सेल पर। बोलता है टोटल अर्निंग उसका कितना होता है? 7650। यहां पर आप नोटिस करें 15,000 पे जो उसकी अर्निंग बनेगी वो कितनी बनेगी? 12% के हिसाब से 1800 रुपए। 7650 के अंदर 1800 रुपए की तो ये अर्निंग है उसकी, 1800 इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास बचता है 5850। ये जो हमारी अर्निंग है, ये अर्निंग उसने बाकी के 15,000 से ऊपर की सेल पे इसको अर्न किया है, जहां पे उसके बोनस को मिला के उसकी जो टोटल कमीशन बनती है वो 13% बनती है। ये उसके 13% से रिलेट होगा। 13% उसकी सेल का कितने के बराबर है? 5850 के बराबर है। 5850 को 13 से भाग करता हूं, 100 से गुना करता हूं, कैंसिल करके मुझे मिलता है 13 चौके 52, 13 पंजे 65, यू समझो कि 45,000। 45,000 की सेल पे 13% बोनस मिला के उसका कमीशन 5850 का बना। 15,000 की सेल पे 12% का कमीशन 1800 का बना। टोटल कमीशन उसका 7650 का बना। टोटल सेल उसने कितना किया? 15 प्लस 45 60,000 का उसने टोटल सेल किया। यही क्वेश्चन की डिमांड है। टोटल सेल्स मेड बाय हिम, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 60,000। I hope the idea is clear. Let us go for the next one. बोलता है the price of an article decreased by 20%. क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। मैं 100 के बेस से चलता हूं फिर से क्वेश्चन के अंदर। 100 रुपए के आर्टिकल पे 20% कीमत कम करेंगे तो कीमत कितनी रह गई? 100 से 80 रह गई। अब क्या करता है? देन इंक्रीज बाय 80 का 20% बढ़ाने की बात कर रहा है। 80 का 20 बढ़ाएंगे 16 रुपए बढ़ेगी, 96 रुपए हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू 100 था, फाइनल वैल्यू 96 है। ओवरऑल जो नेट परसेंटेज चेंज हुआ वो क्या हुआ? हमारा 4% का डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है।
I hope the idea is clear. Let us go for the next one. There were two candidates in an election. दो लोगों के बीच में फिर से इलेक्शन की बात हो रही है. इलेक्शंस के ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के अंदर काफी कॉमन तरीके से शेयर होते हैं, तो कुछ एक प्रैक्टिस, कुछ एक वैरायटी इसको लेकर हमें शेयर करते रहना चाहिए. 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट ए वोट. 10% तो लोग अपनी वोट डालने के लिए आए ही नहीं. 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड. जो वोट्स पोल हुआ उसमें 10% वोट क्या था, हमारा इनवैलिड था. अब जो विनिंग और विनर डिसाइड होगा वो कौन सी वोट्स के अंदर होगा, वो वैलिड वोट्स के अंदर होगा. द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स. वैलिड वोट्स का 54% जीतने वाले को मिला. इट मींस 46% वैल्यू किसको मिला, वैलिड वोट्स का हारने वाले को मिला. जीतने वाला हारने वाले से 8% की मेजोरिटी से इलेक्शन को जीता इन टर्म्स ऑफ वैलिड वोट्स. तो 8% की वो वैल्यू कितने से रिलेट होती है हमारी, 8% की ये वैल्यू हमारी रिलेट होती है 1620 से. 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ वैलिड वोट्स. अब इस बात को भी हम नोटिस करें, अगर मैं 100 का बेस यहां पे लेके चलता हूं कि टोटल वहां पे 100 लोग वोटर्स लिस्ट पे थे, तो 10% लोग वोट डालने आए ही नहीं. 100 में से कितने आते हैं, 90 आते हैं, और 90 का भी 10% वोट्स क्या होंगे, हमारे इनवैलिड होंगे. 90 का 10% नो, तो मतलब कि 81% वोट्स हमारे क्या है, वैलिड वोट्स हैं. 8% वैलिड वोट्स कितने के बराबर, 1620 के बराबर. मैं 8 से इसको डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, ये मेरा बनता है वैलिड वोट्स. और वो कितने परसेंट है टोटल का, ये वैल्यू है हमारी 81% टोटल वोट्स का. और मैं क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई, 81 से डिवाइड. ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, टोटल वोटर्स विच आर एनरोल्ड ऑन दी वोटर्स लिस्ट. इसको कैंसिल कर लेते हैं. ये मेरा बनता है 2 पे कैंसिल हो गया. इसको मैं 20, अगर मैं इसको 200 मानता हूं तो कितने पे कैंसिल हो गया, 25 के साथ में 3 जीरो और बचेगा. तो टोटल वोट्स मेरे वोटर्स लिस्ट पे कितने हैं, दैट इज 25,000. I hope the question is clear. Let us go for the next one. Price of an article is increased by 10%. एक प्राइस 100 रुपए हम लेके चलते हैं, 100 से हमने उसको कितना कर दिया, 110 कर दिया. Now it is being decreased by 10%. 110 का 10% घटाएंगे, 11 रुपए घटने के बाद 99 रह जाएगा. इनिशियल वैल्यू 100 रुपए थी, फाइनल वैल्यू 99 आई. टोटल इंपैक्ट कितना आया हमारा, 1% का डिक्रीज. क्वेश्चन काफी सिंपल है. इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं. आई होप द आइडिया इज क्लियर. क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन में आप नोटिस करें, 4 साथियों की बात हो रही है, A, B, C, D. मैं चारों के नाम लिख देता हूं, A, B, C, D. चारों की इनकम को यहां पे कंपेयर किया गया है. कुछ रेशोज की बातें वो कर रहा है. क्वेश्चन में ये बात इंपॉर्टेंट है, आप कितना सुटेबली ऐसे क्वेश्चंस में एक प्रॉपर बेस को सिलेक्ट कर पाते हो. Let us try for this question. बोलता है इनकम ऑफ C is 2/3 ऑफ इनकम ऑफ A. A को बेस बनाओ, A की इनकम को 3 रखो, A को 3 का बेस लेता हूं तो C की इनकम कितनी होती है अकॉर्डिंगली, ये 3 हिस्से तो ये 2 हिस्से. और जो A की इनकम है वो 50% मोर है, किससे, B से. ये कितने की वैल्यू है, in terms of B this is the value of 150.
तो ये वैल्यू भी हमको कितना मिलेगी, ये वैल्यू भी हमको कितना मिलेगी, अगेन इट इज 2। नाउ इनकम ऑफ डी इज हाफ ऑफ इनकम ऑफ सी। डी की इनकम क्या है, सी की इनकम से हाफ है। सी की इनकम 2 है तो डी की इनकम कितनी है, 1 है। अब ये चारों का कंपैरिजन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, बोलता है आगे इनकम ऑफ डी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। डी की इनकम को 10% बढ़ाएंगे तो 1 से कितना हो जाएगी हमारे पास, 1.1। चारों की कंपैरिजन अब हम कर सकते हैं। फाइंड इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ डी आफ्टर दी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के बाद बी की इनकम डी की इनकम का कितने परसेंट है, बी कितना है हमारा 2 इससे कंपेयर करना है हमने 1.1 से, तो 2/1.1 इंटू 100% के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बनेगा 2000/11%। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ पॉजिटिव नंबर वो डिक्रीज बाय 20%। फिर से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी ट्राई किए हैं। 100 का बेस लेके चलते हैं, नंबर 100 रखा, 100 से कितने परसेंट कम किया, 20% कम किया, नंबर 80 पे आ गया। 80 पे अब क्या करना है, इट इज बीइंग इंक्रीज बाय 20%। 80 का 20% बढ़ाएंगे 16 रुपये बढ़ेगा, तो 80 से नंबर 96 पे जाएगा। पहले नंबर कितना था 100, अब फाइनली कितना है 96। परसेंटेज चेंज कितना होगा, इट इज 4% डिक्रीज। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000। बोलता है 10,000 तक की जो सेल करेगा उस पे 5% कमाएगा कमीशन, 500 रुपये बनेगा। एग्रीड। नाउ उसकी कमीशन 4% कर दी गई, कौन सी सेल पे, सेल्स एक्सीडिंग 10,000। 10,000 से जो भी ऊपर की सेल करेगा उसको कमीशन 5% ना मिलके कितने परसेंट मिलेगा, 4% मिलेगा। बोलता है गिव्स 31,100 रुपीज, 31,100 रुपये वो अपनी सेल से कंपनी में दे देता है। आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, अपनी कमीशन काट कर, अपनी कमीशन काटने के बाद वो कंपनी में कितना पैसा सबमिट करता है, रिमिट करता है, 31,100। देखो क्वेश्चन को कैसे सोचने की जरूरत है। यहां पर पहली बात 10,000 की सेल की, तो 10,000 में 500 रुपये उसकी खुद की कमीशन है, तो 9500 रुपया इसमें से वो कहां पे रिमिट करेगा, कंपनी में रिमिट करेगा। इस 31,100 में से आप ये 9500 रुपये एक बार को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9500 रुपये सब्ट्रैक्ट करता हूं, बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा, 21,600। ये 21,600 ये कौन सी सेल उसने सबमिट की है, रिमिट की है, ये जो आगे की सेल किया था उस पे 4% कमीशन उसने खुद से रखा है, तो 96% की रिमेनिंग सेल की वैल्यू हमारी 21,600 से कंपेयर होती है। मैं 96 से भाग कर देता हूं, 100 से गुना कर देता हूं, कितने पे कैंसिल होता है ये हमारा, 8 पे कैंसिल कर देता हूं, 8 पे 12 आ गया हमारे पास, 8 पे इसको कैंसिल किया तो यूं समझो कि 8 के साथ 1000 बना हुआ, 8 दूनी 16, 5 56, 2700 बनेगा। फर्दर और कैंसिल कर देता हूँ 1200 पे, 12 पे कैंसिल करता हूँ, 12 दूनी 24, 24 के साथ 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 22,500। ये 22,500 की सेल वो सेल है
जो उसने बाद में की, जिस पर उसने 4% कमीशन कमाया और बाकी एक कंपनी में रिमिट किया 21,600। टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल। 10,000 की सेल पहले कर चुका है, 22,500 की सेल ये हो गई, टोटल मिलकर कितनी हो गई? 32,500। आई होप फ्रेंड्स आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम आने वाले दिनों में फिर से कुछ अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने का भाव रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियोस से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं अभी तक, और आने वाले दिनों में भी इससे इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट किया करो आप लोग, मुझे और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कहीं मुझे और पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है जो आप लोगों से डराइव मेरे को होती है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम इसको और बेटर तरीके से प्रोडक्टिव बना के मैं आपको बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। विद दीज वर्ड्स थैंक यू फॉर